हेलो। हेलो, नमस्ते, राम राम गुरु जी। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोले बोले। बहुत दिन से फोन लगा रही थी, लगता है ना था। आज सोची चल गुरु का नाम लेके करती हूँ आपकी। ऐसा है ना, आपकी भी वो आप व्हाट्सएप पर लिख देती तो उठाते ना, हजारों फोन चालू रहते। बात ऐसी ना, कैसा समझ में आ जाएगा? उस पे मैंने फोन करना ना था गुरु जी। तो फिर कैसा होगा? फिर आप वीडियो भी कैसे देखेंगी? और वो जो तो मैंने जितने वीडियो निकाले हैं उसमें ही हाँ। सारे सवालों का जवाब है। बात तो ये है ना। वीडियो तो सुबह देख लीजिए मैंने आपकी। बहुत ज्ञान आया, बहुत मजे आए। वैसे आपने सारी बात खोल के समझाई। अरे वाह। हाँ, और आपका प्रणाम भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आपका। हाँ, परिवार भी मेरा सारा आपके चरणों में है जी। हाँ, बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे। हाँ, वीडियो तो मैं बहुत ही 100 से भी ऊपर सुनी आपकी। हाँ, तो इससे हजारों वीडियो है, 1000 के आसपास है। तो ठीक है, शुरुआत तो हो गई। तो अभी हाँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि कोई अड़चनी आ रही है या कोई सवाल हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो नहीं अनुभव आपका है ना। हाँ, नहीं, काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। जैसे वीडियो सुन रही तो धीरे धीरे काम तो हो रहे हैं आपकी दया से। हाँ, काम तो शुरू हो रहे हैं। हाँ, आपकी दया, आपके चरणों में मेरा प्रणाम भाई गुरु जी। हाँ, मैं भी गुरु का नाम ले रही थी। हाँ, 20-22 साल हो गए स्वामी का। हाँ हाँ, तो आपकी वीडियो सुनी तो बहुत ही ज्ञान आया, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को तो। देखो ऐसा है ना, आप अभी कहा कि 20-25 साल से वो जो कुछ भी कर रही थी, तो क्या है, वो भी अपना कोई लेना देना होता है ना। वो आपने चुकता कर दिए। ऐसा समझो स्कूल हो गए, आप कॉलेज में दाखला हो गया, या आप उसको कॉलेज समझती, तो ये पीएचडी का अभ्यास है। तो परमात्मा तो सब देखता है ना। तो जैसी जैसी जिसकी जिसकी बुद्धि, जिसकी जिसकी जैसे अकल, या जैसा जिसका भाग्य, वैसे उसको आगे बराबर ढकलता चलता है ना। हाँ, अभी तो ये लास्ट है, अभी इसके आगे तो कुछ नहीं है, बराबर। हाँ, बराबर। और लोगों को तो पास तो ये भी नहीं होता, तो भी बोलते नहीं, इसके आगे, इसके आगे। वो उनको ये भी नहीं पता, इसके पीछे वाला भी पता नहीं होता, तो आगे वाला तो खैर वो तो जाने दो। तो बात ऐसी है, अगर हमें तो हो गया है ना, जो होना था वो हो रहा है, बराबर। अभी इसके आगे क्या होगा वो भी होगा ना। अभी जो हो रहा है उसके साक्षी हम है, तो आगे जो भी होगा उसके साक्षी भी हम ही होंगे, बराबर। ये तो है, परमात्मा के लिए जुड़े हैं तो परमात्मा तो भाई आप ही हो, आपसे जुड़े तो आपने ज्ञान ही दिया है, तो थोड़ा सा तो आया ही है। हाँ, बात ऐसी है कि बराबर चल रहा है। जो भी कुछ होगा, इसके आगे होगा या इसके पीछे होगा, परमात्मा तो परिपूर्ण है, तो वो उसके जैसा ही बनाने की कोशिश करता है, बराबर। क्योंकि हम आत्मा है, वो उसके हम बच्चे हैं, तो वो बच्चों को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। तो अगर हमको ऐसा लग रहा है कि परमात्मा तो मिल गया, लेकिन और कुछ आगे होगा, तो वो जो भी आगे होगा, तो परमात्मा अगर यहाँ तक तो आ गया, हमारा चुनाव कर लिए, तो बाकी बाद में भी वो करेगा कि नहीं। अगर कुछ होगा तो। लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि सार शब्द के आगे कुछ भी नहीं है, और सार शब्द के पीछे भी कुछ नहीं है। बाकी लोग तो कैसा है, उनका गुरुओं का चलने के लिए, वो उनकी गुरु की मान बढ़ाई के लिए वो बोल देते हैं, नहीं इसके आगे तो हमारे गुरु जी के पास है। भाई अगर है तो बता दो, कैसेट निकालो, इसके आगे ये है वो है बता दो। तो बोलते नहीं हमारे आश्रम में आ जाओ। वो ऐसी बताने वाली बात नहीं होती। तो ये सब
एक क्या बोलते हैं, ढोंग है, एक नौटंकी है, कोई उनके पास नहीं है। और परमात्मा ऐसा कोई किसी को नहीं कहता कि मेरे बारे में लोगों को चुपके से बोलो, बंद कमरे में बोलो, मेरा खुलासा बंद कमरा, ऐसा कुछ नहीं कहा है। लोग तो इसके भी आगे जाते हैं कि सारे शब्द के बारे में कबीर साहब ने कहा है कि धर्मदास तो है लाख दुआई, सारे शब्द बाहर ना जाई। अगर वो अंदर और बाहर की बात ही नहीं तो कबीर साहब क्यों ऐसे कहेंगे? तो है उनका ही दोहा, तो उनका ही है, लेकिन वो बाद वाला दोहा है। कबीर बीजक में तो उल्टा उन्होंने सारे शब्द प्रकट करने के लिए कहा है, यानी प्रकट बोल दिए है, कह दिए है, समझा दिए है। वहाँ उन्होंने कहा ऐसा कहा था। और ये कबीर बीजक तो ऐसा है ना कि खुद धर्मदास को जो भी बताया वही धर्मदास ने लिखा है, उसको ही कबीर बीजक कहते हैं ना। तो बाद में तो बहुत सारे ग्रंथ निकले गए 100-200 बरस के अंतर में, तो बहुत सारे लोगों ने कह दिए कि ये ऐसा भी कबीर साहब ने कहा है, वैसा भी कबीर साहब ने कहा है। लेकिन कबीर बीजक किसको कहते? बीज, मूलतः जो मूल है, ओरिजिनल है, सच्चा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कबीर बीजक। तो जीवित तो हुआ, काम बहुत हुए हैं, सुनिए ना, काम आपके वीडियो से सुनने से बहुत हुए हैं। परमानेंट में आगे देखो, मैंने ये कहा था आप भगवान उसका नाम लेके जाओ। और मैं बैठी हूँ गुरुजी के, मैं वो कैसेट सुनी हूँ, उसमें चरण में गई हूँ, सारे काम हो जाएंगे। आपकी वीडियो सुने, काम यहाँ हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। होंगे सब बराबर होता है, भरोसा चाहिए। और क्या बोलते हैं, जैसे साईं बाबा बोलते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, तो थोड़ा सब्र करना, बराबर। हाँ, बराबर है। तो सब्र करने से ही सब कुछ होता है ना। हाँ। ये एक बात और थी गुरुजी, ये जैसे जोत बत्ती करते हैं, जैसे माउस बनाते हैं पिक्चरों की, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जैसे घर में देखो ऐसा है, लगाते हैं, बात बराबर है। जोत करना या कोई बत्ती करना, अगरबत्ती ये करना, घर में थोड़ा सा कुछ भी जो हम क्रिया कर्मकांड करते हैं ना, या आप बोले कि पितरों का, तो ये बात ऐसी है कि देखो, हमें तो अभी पता चल गया, हमारे अंदर परमात्मा भी उतर गया, परमात्मा का जो लखा है वो भी हो गया, परमात्मा को हम जुड़ गए, बराबर। उसकी अभी परमात्मा के नजर निगरानी में हम हैं, बराबर। परमात्मा ने हमें पक्का बांध लिए है। अभी बात ऐसी है, ये बात तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन परिवार के तो और सदस्य है कि नहीं? परिवार के हमारे अलावा परिवार है, परिवार के अलावा समाज है, समाज के अलावा धर्म है, चाली रीति है, रीति रिवाज है, बोलचाल है, कर्मकांड है। तो अभी हमको अगर समाज में रहना है, परिवार में रहना है, तो हमें तो वो बात तो करनी चाहिए कि नहीं? और उसमें थोड़ी कोई खर्चा आता है, समझो कुछ कर दिए, हमको मालूम है कि इसमें कोई राम नहीं है, बराबर, ये अभी हमको मालूम हो गया, लेकिन उनके क्या बोले, उनके आनंद के खातर, उनके सुख के खातर, नहीं, उनके आनंद के खातर, उनके सुविधा के खातर, या उनको अच्छा लगे इसलिए करना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हमें तो पक्का मालूम है कि इसमें कुछ राम नहीं है, कोई ज्योत क्योंकि देखो, ज्योत लगाना माने परमात्मा का रूप हो गया। अगर परमात्मा नाम, रूप और ठिकाना में नहीं है तो बात ही क्या आ गई? तो ज्योत भी क्या है, एक रूप ही हो गया ना। अगर परमात्मा रूप में नहीं है तो ज्योत लगाने से क्या फायदा है? जिसको परमात्मा ही समझ में नहीं आया, उसमें लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप होता है, तो वो
ये जो ज्योत है ना, ये प्राकृतिक ज्योत है ना, तेल की ज्योत है ना, घी की ज्योत है ना, उसको ही वो लगाते हैं। तो नहीं, धर्म ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है, तो उनको समझ में नहीं आता। वो एक प्रकार का संकेत होता है, एक प्रकार का वो संकेत, वो ज्योत माने जो जल रही है। ज्योत हम किसको कहते हैं? जो जलाई जाती है, जैसे तेल की, घी की, तो इसमें यानी ज्योत चल रही है ना, जल रही है माने चैतन्यता है ना उसमें। तो ज्योत का मतलब वही चैतन्यता हमारे अंदर है, इसलिए हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। अगर वो ज्योत ही हमारी बुझ गई तो हम कैसे बोल सकेंगे? तो वो ज्योति का मतलब अपने आत्मा के लिए कहा है, बराबर। तो किसी ने वो ज्योति का मतलब परमात्मा लिया है, तो परमात्मा लिए, तो वो ज्योत माने वो अलग है, वो निर्गुण निराकार यानी और सगुण साकार के परे जो उसको ज्योत कहा है। परमात्मा को ज्योत कहा है या आत्मा को ज्योत कहा है, ऐसा भी समझो। लेकिन ये जो हम क्या करते हैं, उसमें तो लिखा है धर्म ग्रंथ में ज्योत ज्योत ज्योत, तो हम ये प्राकृतिक ज्योत जलाते, तो वो उसका एक संकेत है। लेकिन वो संकेत माने वो ऐसा नहीं है ना, वो तो उदाहरण के लिए बताया है। ये जो कैसी जलती है, ये जो कैसी जलती है, कैसी चलती है, तो ऐसे ही हमारे अंदर वो ज्योत है। तो वैसे की वैसी ज्योत है ऐसा उसका मतलब नहीं होता, बराबर। जैसे कोई बातचीत करने में हमको ऐसे नहीं, उसके जैसा पीतल जो होता है ना, तो पीतल अगर हमने अच्छी तरह से उसको घिसाई की तो सोने जैसा चमकने लगता है। तो सोने जैसा चमकने लगता है माने वो सोना हो गया क्या पीतल? नहीं। तो ये बोलने में ऐसी कहावत है, बराबर। तो यही बात होती है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, जो भी कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो हम क्या करते हैं, अंदर वाली ज्योत तो हमें दिखाई नहीं दी। देखो नहीं ज्योत जैसी बाहर वाली हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, धर्म ग्रंथ में लिखा है ज्योत तो ऐसी होती है, ये तो हम आंखों से देखते हैं। तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, तो लोग आंख बंद कर देते हैं और ज्योति की कल्पना कर लेते हैं। फिर ध्यान में वो कुछ भी ऐसी कल्पना से ज्योत दिखाई देने लगी तो बोलते हैं मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, मुझे आत्मज्ञान हो गया। लेकिन तो झूठ बात है, वो तो आपने मान लिए कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो ये ज्योत का उत्तर से वो परमात्मा के ज्योत से कोई ताल्लुक नहीं है, बराबर। वो एक संकेत है, संकेत माने जैसे कि वैसा नहीं लेना, बराबर कि नहीं? बराबर है। अब ये भी तो है आजकल जैसे माता के व्रत कर रहे हैं ये बच्चे, ठीक है ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना। अगर उनको तो कोई सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, उनको आत्मा का पता नहीं, परमात्मा की पता नहीं, तो उनको हम नहीं रोक सकते, हमारा अधिकार भी नहीं हो सकता ना। और हम बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है अंदर में। हमारा आत्मा को किसका परमात्मा का स्पर्श हो गया, उस स्पर्श का हम अनुभव कर रहे हैं, उस स्फुरन का हम अनुभव कर रहे हैं, उस स्पंदन का हम अनुभव कर रहे हैं, तो वो एहसास का हम अनुभव कर रहे हैं। तो हम ये भी किसी को नहीं बता सकते, वो तो हमारा अंदरूनी मामला है ना, प्राइवेट मामला है हमारे जैसे अपना है अंदर का अपना प्राइवेट। तो हमारा जुड़ा परमात्मा से हो गया, लेकिन वो दूसरों को हम नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते। और ऐसा भी नहीं ना कि आपने बता दिया और उनको समझ में आ गया, उनको भी परमात्मा मिल गया, ऐसा नहीं होता। वो तो जैसा उनका भाग्य होगा वैसा। चलो अभी आपको तो प्राप्त हो गया ना, लेकिन उनको नहीं हुआ, तो कम से कम जो पारिवारिक जो सन होते हैं, उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, जो भी कोई विधि विधान होते हैं, कर्मकांड होते हैं, तो थोड़े करने में या उसमें सहभाग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं करनी चाहिए कि नहीं मुझे परमात्मा मिल गया, मैं उसमें ये नहीं करूंगी, भाग नहीं लूंगी या पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करना।
इससे क्या होता है समझो, अभी पितरों का कर रहे बराबर, पितरों का कर रहे तो हमने भी थोड़ा सा उसमें भाग ले लिए, हम भी वो पदार्थ बन। देखो जो भी त्योहार होते हैं, सन होते हैं, उत्सव होते हैं, जो भी कर्मकांड होते हैं, उसमें क्या होता है ज्यादा से ज्यादा खाना खाना पड़ता है। तो उल्टा अच्छी बात है ना, उस दिन हमको अच्छा कुछ खाना मिलता है, तो क्या है करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ऐसी है, हमें तो परमात्मा मिल गया ना, लेकिन लोगों को नहीं मिला ना, समाज को नहीं मिला ना, धर्म को नहीं मिला ना, तो हम उनसे अलग थलग अगर रह जाएंगे कि तुमको तो कोई अकल नहीं है, ये तो सब झूठ है, ये ऐसा है वैसा है, अगर ऐसा बता दिए तो फिर वो लोगों के नजर में हम गिर जाएंगे ना। ये तो बहुत अहंकार हो गया। वो ये तो बोल रही है तो मुझे परमात्मा बहुत ज्यादा, ये तो बोल रही है मुझे परमात्मा मिल गया, और देखो इनके ठाट देखो, ये नहीं मानूंगी, वो नहीं करूंगी, ज्योत नहीं करूंगी, उत्तर का ये नहीं करूंगी, त्योहार का ये नहीं करूंगी, कर्म। तो ऐसा नहीं करना, उसमें करने से कोई आपका परमात्मा रुक नहीं जाएगा या परमात्मा को कोई खुशी नहीं होगी। हम दूसरे के खुशी के लिए कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं। हाँ भाई, यही तो है। जैसे हवन करेंगे तो गैल रहना पड़ेगा, तो उत्पत्ति करेंगे तो गैल रहना पड़ेगा, ये है ना। तो ये जो कुछ करेंगे ये तो करना ही पड़ेगा भाई। ये जब जहाँ जाते हैं वहाँ पे भी जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो कहेंगे हमारे से अलग होगी, इसको तो अहंकार हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसको, तो हमारा कहना नहीं मानते। ये तो लाख टके की बात। अभी यही बोल रही कि मुझे परमात्मा मिल गया, लेकिन उनकी ठाट तो ये तो मानने को तैयार नहीं, आने को तैयार नहीं, पूजा पाठ में हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। तो बात ऐसी है, हमको उसका अनुभव हुआ है, हम उस अनुभव में है, हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं, तो बाकी लोग तो नहीं बैठे, परिवार के लोग तो नहीं बैठे, समाज के लोग तो नहीं बैठे ना। तो चलो उनके लिए, उनके खुशी के लिए हमने उसमें भाग ले लिए या कर लिए या हो गया हमारे हाथों से, तो उसमें कोई परमात्मा नाराज नहीं होता। बराबर बराबर। जब परमात्मा को रुक नहीं जाता कि ये क्या कर रही है, मैं तो इसको प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ परमात्मा ये बच्चों जैसा नहीं है, रुकने वाला नहीं है। वो कोई परमात्मा तो विशाल बुद्धि वाला होता है, क्या बोलते हैं हम, वो बहुत बुद्धि वाला, बहुत बुद्धि वाला है। ये तो किसी को दिखता भी नहीं है वो गुरुजी। परमात्मा तो दिखता है, कोई दिखता भी नहीं, आया और भी नहीं दिखता, जाता भी नहीं दिखता। कैसा दिखता? अगर वो दिखने वाला है तो परमात्मा नहीं हो सकता, फिर वो रूप में आ गया। देखो देखा क्या जा सकता है? अभी आपने ज्योत कहा ना, तो ज्योत तो देखी जा सकती है ना। ज्योत तो दिखती है। तो परमात्मा तो नाम और रूप और ठिकाना से तो परे है ना। तो फिर वो तो रूप में आ जाएगा। तो जहाँ नाम आता है वहाँ रूप आ जाता है, जहाँ नाम भी आया, रूप भी आया, वहाँ ठिकाना भी आ जाता है। लेकिन परमात्मा तो ये तीनों से अलग है ना। अलग है। तो अलग है। हमने ऐसा कोई ज्योति को परमात्मा नहीं मानना। चलो वो मान रहे उनको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, उनकी वो मान्यता है, उनको भी परमात्मा देख रहा है, उनका ही जैसा भाग्य हो जाएगा तो वो भी बाद में वो भी छोड़ देंगे, वो भी नहीं करेंगे। अगर परिवार में पूरे की पूरे सयाने हो गए, या ऐसा समझो पूरे परिवार हमारा सार शब्दी हो गया, सबको सार शब्दी की प्राप्ति हो गई, सबको अकल आ गई समझो, या सबके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि हो गई, या तो सब हमारा परिवार अभी परमात्मा की नजर निगरानी में है, और ये सब परिवार के सब सदस्यों को समझ रहा है, तो फिर क्यों ज्योत जलाएंगे, फिर क्यों बाकी कर्मकांड करेंगे? नहीं करेंगे ना। नहीं बात है। नहीं सर, ये तो गुरु जी आपके उनके चरणों की बात है। आप ही देखो, ये परिवार को भी साथ ही लो। जैसे मैं आई आपके उसमें, तो पूरा परिवार भी आपके चरणों में परिवार कर दिया। आप भी उसको सुखी रखो, दुखी रखो, मैंने तो अर्पण कर दिया आपके चरणों में। बराबर कि नहीं? ये देखो, ये आपकी कितनी बड़ी भावना हो गई कि मैं भी परमात्मा को अर्पण हो गई, मेरा परिवार भी परमात्मा को अर्पण कर दिए। तो जो भी आपकी भावना है,
परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना, परमात्मा तो सब समझ रहा है ना। हाँ हाँ। यानी आप परिवार के लिए कितनी कर रही है, कितना बड़ा विचार कर रही है, कितनी विशाल बुद्धि रख रही है ना, कि मेरा जैसा भला हो गया, मुझे जैसा सार शब्द प्राप्त हो गया, वैसा इनको भी जल्दी से जल्दी हो जाए। अच्छी भावना है ना। हमें हो गई नहीं, अच्छा हमें होगी तो मैंने तो अपने दिल मन से सब कुछ सच्चे दिल से गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम कर दिया। सारा परिवार आप ही जानो, दुखी रखो सुखी रखो कैसे भी रखो, मैंने नहीं पता। अब मैं आपके चरणों में आ चुकी, आपके उसमें वीडियो में अच्छे लगे, वचन अच्छे लगे, सुख शांति आई, कुछ बीमारियां थी वे भी कटी। सब कुछ होता है अगर हमने परमात्मा पर विश्वास रख दिए ना, परमात्मा की चरण ले ली ना, परमात्मा के चरणों में हम हमारा परिवार पूरा अर्पित कर दिए ना, तो पूरा परिवार भी सुखी हो जाता है, आनंदी हो जाता है। ये विश्वास की बात है, बराबर। और नहीं, मेरे को तो विश्वास है, देखो गुरुजी मेरे को तो पूरा विश्वास है। एक ये मेरा आदमी ने वो खट्टा पीता है, कुछ भी खा लेता है, बच्चे भी अंडे उंडे खा लेते हैं, कुछ वैसा भी मीट माट जैसे बच्चे वर्जिश कर रहे खा, मैं उनको भी मना नहीं करती। जो भी हो रहा है, अगर आपको परमात्मा देख रहा है तो उनको परमात्मा नहीं देख रहा है क्या? उनको थोड़ी नजरअंदाज कर रहा है क्या परमात्मा, कि नहीं यही मेरी है, बाकी वो मेरे नहीं है। तो परमात्मा किसी को ये नहीं करता। तो हमें इतना ही कहना है कि परमात्मा उनको भी अच्छा ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, और उसका कृपा दृष्टि का वर्षाव करेगा। फिर वो जो भी कर रहे, जो अगर वो अच्छा है तो वैसा की रहेगा, अगर बुरा है तो निकल जाएगा। लेकिन कोई जोर जबरदस्ती हम नहीं कर सकते, या नहीं कर सकते। मुझे परमात्मा मिल गया है और आप ये क्या कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है ना, चलने दो, कोई चिंता की बात नहीं है। हम ज्यादा टेंशन नहीं लेना, कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना। गुरुजी टोका टाकी मैं तो करती नहीं हूँ, मैं टोका टाकी बिल्कुल नहीं करती। जैसा तुम्हारा मर्जी वैसे करो भाई। हाँ, ऐसा नहीं कि वो अभी वो कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, या मुझे अभी परमात्मा मिल गया वो भी भाग जाएगा इनके खाने पीने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो शरीर का प्राकृतिक भाव है, बराबर। ये प्राकृतिक नियम है, ये इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा ये नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, आपके क्या विचार है, आपका क्या खान पान है, आपकी क्या भाषा है, आपका क्या धर्म है, आप कौन से पंथ में जुड़े हो, आपका कौन सा गुरु है, आपका कैसा व्यवहार है, आप अंदर से कैसे हो, बाहर, ये बारीक चीजें परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है, बराबर। और परमात्मा ये अनंत करोड़ ब्रह्मांड चला रहा है, अनंत ब्रह्मांड चलाने वाला उसने उतना निर्माण किया है। ये बात इतना बारीक की बातें क्यों उसमें वो ये करेगा, दखल अंदाजी करेगा। हाँ जी, बराबर। तो हमने देखो, आपने तो आपके मन से कर दिए ना, परमात्मा को बोल दिए ना कि मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में मैं समर्पित कर दिए है। अभी आपको कैसा उनको बुद्धि देना, अच्छा देना या बुरी देना, या कितने दिन तक अच्छा रखना या बुरा रखना, वो आप जाने, बराबर। इसको तो शरणागति कहते हैं ना। हाँ, मेरी टेंशन आपके पर कर दे, मेरी कोई टेंशन नहीं है, आपके हवाले कर दिए, बराबर। आप ही जानो, कुछ भी दुखी रखो सुखी रखो, धन दो, फकीर रखो, कैसे भी रखो। अच्छा, मेरा परिवार ये ऐसा है, मेरा परिवार ये ऐसे स्थिति में है, आपको उसमें क्या प्रगति करनी है, क्या अधोगति करनी है, या क्या करना है, ये तू सोच, बराबर। ये तेरा काम है। हाँ, ये आपका काम है। इसके पहले मुझे नहीं समझता था कि परमात्मा क्या होता है, लेकिन अभी तो मुझे समझ में आ गया कि परमात्मा होता है। अगर वो मेरे अंदर उतर गया, उसने मुझे झलकिया दी, उसका स्पर्श का मैं अनुभव कर रही हूँ, उसका स्पंदन का अनुभव कर रही हूँ, उसका स्फुरन का अनुभव कर रही हूँ, 24 घंटा वो मेरे साथ है, मैं उसमें ही पूरी तरह से डूबी हुई हूँ। अगर इतना बड़ा विशाल परमात्मा ये कर सकता है,
मेरे एक छोटे मामूली आत्मा को मिलता है या अपना बच्चा मानता है, तो बाकी मेरे परिवार के भी वो बच्चे ही है, उसके बच्चे ही है, तो देगा ना। लेकिन उनका जैसा भाग्य होगा उसी हिसाब से वो उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि करेगा। लेकिन हमारे ओर से कुछ किसी को बोलना नहीं, हमारे ओर से इतना ही करना। परमात्मा ये सब कुछ तू देख रहा है, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा तू कर, वैसी उनको बुद्धि दे, बराबर। तो हमने कोई ऐसा ये नहीं करना, भाग नहीं लेना कि अच्छा कर रहे या बुरे कर रहे, तो फिर हमारा मैं जागृत हो गया ना, हम परमात्मा के ऊपर हो गए। जैसे परमात्मा को कुछ समझता नहीं है, हमको ही सब कुछ समझ रहा है। परमात्मा से ऊपर गुरु जी कैसे रहेंगे? परमात्मा के तो चरणों में रहेंगे जब तो पता चलेगा ना। परमात्मा भी तो अपने चरणों में रखेगा, अपने उसमें बातों में रखेगा। भाई इतने तक है, दिखता किसी को नहीं है। देखो गुरु जी, काम सारे होते हैं उसके। देखो मैं 3 बजे उठ के करती हूँ थोड़ा सा, फिर ये बच्चे चले जाते, फिर बैठती हूँ, आपकी वीडियो भी सुनती हूँ। शाम को भी ये बच्चे सो जाते हैं तो मैं 11 साढ़े 11 बजे तक बैठती भी हूँ। नहीं, अभी बैठने का काम नहीं करना। परमात्मा की परमात्मा का कोई ध्यान नहीं होता, परमात्मा का ध्यान नहीं करना। देखो जब हम अज्ञान में होते हैं ना, कि हमारे कहने से या हमारे चालाकी से या हमारे तपस्या से या हमारे कष्ट से परमात्मा को हम बुलाएंगे या परमात्मा की प्रार्थना करेंगे या परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो ये सरासर झूठ बात है। ये हमारे से कुछ नहीं होता, सब करने वाला वही है, उसके हुक्म से सब कुछ होता है। तो अभी नहीं करना, ठीक है। इसके पहले हम अज्ञान में थे, इसलिए हम करते थे, कान दबाते थे, बैठते थे, 2-2 4-4 घंटे बैठते थे, लेकिन वो बचपना था, बराबर। या हमारा कोई लेना देना होगा प्रकृति से, हमसे करवा लिया, या हमारी मांग थी समझो कि इससे परमात्मा मिलता है, उससे मिलता है, इसलिए परमात्मा ने वो भी हमसे करवा ली, ताकि हमारे मन में संशय ना रहे। अगर तू कह रही ना कि कान दबाने से 3 घंटे बैठने से परमात्मा मिलता है, तो परमात्मा बोलता है ठीक है, तेरी मर्जी है, तेरी इच्छा है, करते रहे तू। वो टोकता नहीं है, किसी के अंदर टोकता नहीं है, बराबर। लेकिन जैसा कुछ ज्यादा हो जाता है उसको तो सब समझता है, फिर बराबर उसका जो भ्रम है ना, वो जो दुविधा में था या ये जो गलत कर रहा था, समझो अज्ञान में कर रहा था, तो फिर वो बराबर जाता है, बराबर। बराबर। देखो अभी क्या होता है, इसमें 2 भाग है। जब हम कुछ करते हैं ना, हमारी ओर से करते हैं ना, तो उसमें अहंकार आ जाता है ना। अरे मैंने काम परमात्मा आ गया, अरे मैं ध्यान में बैठ गया, परमात्मा आ गया, मैंने ये किया तो आ गया, या मैं ये कर रही इसलिए ये हो रहा है, मैं कर रही तो इसलिए मेरा परिवार का भला हो रहा है, अरे मैं ये कर रही तो समाज का भला हो रहा है। ये जो मैं ना, तो इसमें कोई परमात्मा है, तो इसमें कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। ये हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, कान दबाए, कोई ध्वनि सुनाई देने लगी, परमात्मा मिल गया, ये हमने मान लिए। तो भाई अगर कान दबाने से परमात्मा प्रकट होता है तो बात ही क्या है? फिर कहाँ तीर्थ यात्रा को जाने का है, फिर कहाँ गुरु करने की जरूरत है, फिर कुछ करना नहीं है, बस सबको बोलना कान दबाओ, मिल जाएगा परमात्मा। कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। तो ये बात क्या है? तो ये बचपना है। तो ऐसा कुछ भी, कोई कान दबाते हैं तो कोई आग दबाते हैं, तो कोई तप को बैठते हैं, तो कोई ध्यान करते हैं, तो कोई ऐसा विचार करते हैं, तो कोई वैसा विचार करते हैं, कोई अपने शरीर को तपाते हैं, कोई किसी अलग वहम में रहते हैं। तो हम बहुत सारे हमारे शरीर को तकलीफ देते हैं ताकि परमात्मा आ जाए, लेकिन हमने ऐसा कितना ही शरीर तपाए या कितना भी नौटंकी की, तो परमात्मा को सब समझता है कि ये बच्चा अज्ञानी है, इसको नहीं समझ रहा है, लेकिन इसकी मांग है ना, इसकी इच्छा है ना कि ये किसी गुरु पे विश्वास रख रहा है ना, कि और जो गुरु ने दे दिया है और जो साधन बताए उस पर इसका विश्वास है ना, तो फिर करते जाए। विश्वास तो है गुरु जी, विश्वास तो है। परमात्मा क्यों टोकेगा?
हाँ। अभी देखो आप ही के रहने का 20-25 साल से मैं वो कर रही थी, फिर क्यों नहीं मिला? और अभी मेरे प्रवचन सुनने के बाद ही कैसा हो गया? यही बात है ना। हाँ, ये तो बात है। ये तो गुरुजी सही बात है। ये तो जैसे आपकी वीडियो सुनी इतने, और वो कुछ हुआ, और आज आपसे बात भी परमात्मा ने करवाई। मैं तो रोज ही करती थी फोन। तो ये बात है ना, जैसे टाइम रहता है, जैसे सतयुग की बात, जैसा सतयुग था तो सतयुग की बातें सतयुग में, त्रेता युग की बातें त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग की, तो हर एक टाइम का, परिस्थिति का अलग बोलबाला रहता है कि नहीं? हाँ, पहले कोरोना था, अभी आ गया ना। तो ऐसा कैसा आ गया? पहले तो नहीं था, हमारे पहले तो नहीं था ऐसा, अभी कैसा आ गया? अरे ऐसा कुछ नहीं, आगे भी और कुछ होने वाला है, ये हमें पता है क्या? नहीं पता है ना। नहीं पता। तो ऐसा है, लेकिन परमात्मा को तो सब पता है ना। आपने पहले भी क्या है, आगे भी क्या होने वाला है, अभी भी क्या, उसको तो सब समझता है ना। उसको सब पता, कितना लेना कितना देना, किससे कब बात करानी है, कब, हमें नहीं पता ना। हम तो मूर्ख हैं। ऐसा नहीं, हमारी उम्र कितनी है पता ही नहीं था। हमारी उम्र कितनी है, हमको 75, हम सियाने कब बन जाते हैं? तो ऐसा देखो, 100 बरस की उम्र भी है, उसमें तो 50 साल तो हम सो ही जाते हैं ना, नींद में ही गुजार देते हैं। रह गए 50 साल, तो 50 साल में क्या करेंगे? परिवार का करेंगे कि कोई समाज का करेंगे, कि कोई धर्म का करेंगे, कि हमारा करेंगे, क्या हमारा रोजी रोटी का करेंगे, पेट भरने का काम करेंगे? तो फिर उसमें जो कुछ बचता है तो उसमें क्या होने वाला है? कितना टाइम नहीं ना। लेकिन परमात्मा तो हम थे, नहीं थे तभी था, अभी है हम तभी है, और अब बाद में हम नहीं रहेंगे, तो वो तो रहने वाला है ना। तो हमने क्या क्या किए, या बाकी हमारे जितने भी जन्म हुए होंगे, क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए, उसको सब पता है, ऐसा मुझे कहना है। हाँ, उसको तो पता है। बराबर की नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे इतने ये भी नहीं ना, औकात ही नहीं ना, हमारे इतनी उम्र भी नहीं है ना। नहीं है। तो इसीलिए हम ज्यादा क्या बोलते, चालाकी नहीं करना, बस उसके उपरांत छोड़ देना। वो तो बड़ा है कि नहीं, सबसे बड़ा है। देखो, उम्र से बड़ा है, उम्र से बड़ा समझो, समय से बड़ा समझो, परिस्थिति से बड़ा समझो, ये अनंत ब्रह्मांड जो है इससे बड़ा, सब बड़ा माने सबसे बड़ा, सर्वोच्च। अगर वो सर्वोच्च है, हम नहीं ना, बराबर, हमारी उतनी औकात ही नहीं ना, हम तो शरीर में बंधे हुए हैं, बराबर की नहीं। तो हमारे हाथ में कुछ, लेकिन वो बड़ा है ना, तो बड़ा है तो बड़ा दिल वाला भी है ना। लेकिन हम विश्वास रखेंगे तो वो बड़ा दिल खोल के हम दे देंगे ना, हम वो देगा ना हमें। अगर उसका ही आता पता ठिकाना नहीं है हमें, समझो, तो वो भी कैसा देगा? वो बोलेगा नहीं, अभी बच्चे की अक्ल ठिकाने पे नहीं है, चलने दो। बच्चा मान रहा है ना गुरु में परमात्मा है, तो मानो। बच्चा बोल रहा है ना, ये कान दबाने से परमात्मा मिलता है, कोई आग दबाते, कोई हो रहा है, करने दो, ध्यान में परमात्मा है तो ध्यान करते रहे। तो किसको क्या मिला है? कोई कहता है कि मैंने ध्यान किया परमात्मा मिला, कान दबाए परमात्मा मिला? कुछ नहीं, कान दबाए कुछ तो भी होता है, कान छोड़ दिए बाकी जैसा। तो ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है। परमात्मा की एक बार कृपा दृष्टि हो गई तो बात फिर उसकी झलकियां सब दिखने लगती है, अनुभव करने लगती है। फिर हम मानते हैं ना कि है कुछ तो भी, इसके पहले नहीं हुआ, अभी हो रहा है। बराबर की नहीं? तो इसकी लीला परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। तो हमें तो वो तो विश्वास रखना चाहिए ना, यानी हमारी ये उसको है ना, क्या बोलते, हमारी क्या तड़प है, हमारी क्या गरज है, वो उसको मालूम है ना। उसको तो मालूम है। बराबर। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, अगर परमात्मा इतना बड़ा है, उसको सब समझता है, तो पहले से ही हमें ये क्यों नहीं करता? ऐसा कोई करेगा नहीं। समझो,
सब अमीर है, बराबर, सबके पास करोड़ों रुपया है, तो कौन भगवान के पास जाएगा? और क्या जरूरत है, हमारे पास तो सब कुछ है। सब कुछ है, उसका दिया और सब कुछ है। परमात्मा की याद कब आती है? जब हम दुखी होते हैं ना, दुखी होते हैं। हाँ, सब समझता है ये क्यों। सुख में, हाँ, सुख में कौन याद करता है गुरुजी? दुख में करे भगवान ने याद है। तो ऐसा समझो कि दुख ये इसीलिए लगाया है कि ताकि परमात्मा की याद रहे। हाँ, लोग बोलते हैं ना, अरे ऐसा कैसा क्या परमात्मा है, ये इतना ये कर देता है, हमको दुखी कर देता है, उसको क्या खुशी आती है? क्या खुशी नहीं आती। ये तो देखो, जिसका काम है, प्रकृति का काम है हमें दुख देना, हमें जन्म देना, मार डालना, तो प्रकृति का काम है ना। ये संसार है, तो संसार जैसा चलता है तो सभी का जैसा होता है वैसा हमारा भी होता है। सब दुखी, तो हम भी दुखी है। लेकिन जब हम ये विचार करते ना, ऐसा क्यों, कौन हमें इससे छुड़ाएगा? तो जिसमें रह रहे, जिसमें हम रह रहे हैं, वो प्रकृति तो हमें नहीं छुड़ाएगी ना इससे, क्योंकि उसमें ही हम रह रहे हैं, वही दुख दे रही है। जो उसको हम काल बोलते हैं, काल ही हमें दुख दे रहा है ना। तो उसको हमने कहा कि तू क्यों दुख दे रहा है, तो बोलेगा मेरा काम है ये दुख देना। तो मुझे यही कहना है, इसके अलावा कौन है? नहीं, इसके अलावा जो होता है, काल के अलावा, प्रकृति के अलावा जो होता है वो परमात्मा होता है। ये जब हमें समझ में आ जाता है और उसके हुक्म से सब कुछ चलता है, ये सब समझ में आ जाता है ना, तब फिर हमें उसकी झलकियां भी मिलने लगती है। जब उसके ऊपर हमारा विश्वास हो जाता है ना, विश्वास क्या, जो होना है होता है, उसकी जो कुछ प्रणाली है, उसका जो कोई लीला है वो बराबर हमारे ऊपर बरसती है, कृपा दृष्टि बरसाव हमारे ऊपर हो जाता है। अब जो घटना है वो घट जाता है। कितनी सहज बात है। सारी आपने ज्ञान की बात बताई आपने। ज्ञान माने ये जो सब लिखा है ना, ये सब कबीर बीजक में पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला लिखा है। बाद में क्या हो गया, लोगों ने क्या क्या डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, कुछ भी ग्रंथ भी निकल गए, फिर उसमें लोग मान रहे, लेकिन मान रहे तो किसी को मिला फिर परमात्मा, किसी को नहीं मिल रहा, चल रहा है उनका। हाँ, चल रहा है तो उसमें भी कुछ ये नाराजगी नहीं ना, परमात्मा उसकी नहीं उनको रोक टोकता है ना। तो वैसा ही मैं कह रहा, जैसा भाग्य होता है उस हिसाब से उसको सब कुछ मिल जाता है। देखो, हमारे जेब में, पर्स में आपके जितने रुपए होंगे उतने की खरीदी आप करेंगे ना। तो जैसा जिसका भाग्य होता है उसी हिसाब से उसकी जो भी वासना होगी, उसकी आशा होगी, उसकी महत्वाकांक्षा होगी, उसका दिल जैसा कहेगा उसी हिसाब से उसको मिल जाता है। बराबर कि नहीं? वो उसकी ही होती है, उसकी ही बात होती है कि मुझे अगर कोई देहधारी गुरु से ही परमात्मा मिलने वाला है तो बस वो गुरु में ही परमात्मा देखता है, फिर गुरु ही बोलता है मैं ही परमात्मा हूँ, तो मान तू। बराबर कि कोई बोलता है साधना में मुझे परमात्मा मिल जाएगा, गुरु ने बताया साधना, तो वो साधना भी करता है। तो कहाँ मिलता है फिर? कुछ नहीं मिलता ना, कोई झलकियां भी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। तो ये इसलिए हम क्या कहते, भाग्य, जब भाग्य हो जाता है ना तो परमात्मा को तो सब समझता है कि इसका भाग्य हो गया, तो बराबर फिर उस झलकियां दिखाने लगता है। पहली झलक तो यही होता है कि मेरे प्रवचन मिलने लगते हैं। प्रवचन मिले तो वो सुनने भी लगता है, बराबर। फिर सुनते सुनते ये घटना होती है। तो ऐसा क्या, प्रवचन में तो कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, कोई पुस्तक की बात नहीं, गुरु की बात नहीं, कोई कर्म की बातें नहीं, बंधनों की बात नहीं, ये कुछ बातें ही नहीं। मैं तो कुछ करने को बोलता ही नहीं, बस मैं बातचीत करता हूँ। तो ये ऐसा है, ऐसा समझिए गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट माने हम क्या कहते हैं, एक परमात्मा ने कुछ तो भी मुझे ये दे दिए है कि तू बातचीत करते जा, तेरी बातचीत जो भी सुनेगा मैं ये कर दूंगा। ऐसा कुछ होगा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हो रहा है। हमें क्या करना है, बाकी बारीक बारीक गोष्ठी में नहीं जाना है। ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुजी आपने तो फिर 20-25 साल से तो बहुत प्रवचन भी सुने उस गुरु के, तो हमें कुछ आपके प्रवचन तो आपको तो देखते भी नहीं है, तो भी आप घर बैठे प्रवचन भी आ रहे हैं, जो ज्ञान चाहिए वो भी मिल रहा है।
और जो होना है वो भी हो रहा है, जो परमात्मा मिलना है वो भी मिल गया। तो ये जो है ना, ये ऐसा, ये प्रणाली है, इसको क्या कहते हैं हम, ये प्रणाली है। जैसे हर बात की प्रणाली होती है ना, व्यवहार में भी प्रणाली होती है ना, कोई विचार होता है ना, तो ऐसा ही इसके हिसाब से ही सब कुछ चलता है। तो वैसी परमात्मा की कोई प्रणाली होगी कि नहीं, वो तो उसके बच्चों को मिलना है ना, तो किसी का भी जरिया करके वो मिल जाता है, ये बात होती है। बराबर, ये थोड़ा गहरा विषय है, तो उसमें हमें नहीं जाना। बस जो मिलना था, हमारा मनुष्य जीवन का कल्याण हो गया, बस वैसे ही हमारा हो गया, हमारा परिवार का भी हो जाएगा, हमारा परिवार का हो गया तो समाज का भी हो जाएगा, धर्म का भी हो जाएगा, सबका हो जाए, सबका भला हो, बस ये हमने कामना रखनी है। बराबर, हाँ बराबर बराबर, बाकी कुछ सबका होना, और सबका भला हो जी भी तो अपना होगा। हाँ, सबका भला हो, वो जो सब है ना, हम सबका बोलते तो सब में आप भी आ गए ना, सब आ गए ना, सब माने सब आ गए। ऐसे थोड़ी कि मैं छोड़ के सबका भला हो, मेरा बुरा हो, ऐसा नहीं है। लोग उल्टे डरते, अरे भाई मेरा ही भला नहीं है तो मैं क्यों दूसरों का भला सोचूं। तो ये बात नहीं है, सबका भला माने, वो भले में आप ही थोड़ी सी बुद्धि ना, थोड़ी विशाल दिल करो, बड़ा दिल करो ना, बोलो ना, बोलने में क्या होता है, वो जो देख रहा है ना, वो तो सुन रहा है ना, हमारी बारीक बारीक बातें भी, हमारी बारीक बारीक विचार, हमारी बारीक बारीक कल्पना भी, वो सब कुछ उसको समझता है कि हाँ ये मेरा बच्चा हो सकता है, अभी इसका थोड़ा बड़ा दिल हो गया, ये अभी लोगों को भी कह रहा है, या इसके मन में ये आ रहा है कि दूसरों का भी भला हो जाए, तो दूसरों का भी ये सोच रहा है, माने इतना इसका कितना बड़ा दिल है, मेरे वैसे ही काम कर रहा है। तो ऐसा कुछ तो भी समझ के चलना, इसको हम बोलते हैं भाग्य हो जाता है। भाग्य माने बड़ा दिल, बड़ा दिल हो जाना, बाकी क्या है, विचार बुद्धि विवेकी बन जाना। तो जैसे हम विवेकी बन जाते हैं, हो जाता है, बस बाकी क्या होता है। बराबर, चलो ठीक है, और पूछना है? नहीं, बस गुरुजी आपकी दया, आपके मेहर, आपके चरणों में प्रणाम। हाँ, जैसे भी भाई आप ज्ञान देते हो, इतना वो समझदारी करते हो आप, इतना। देखो, मैं तो जो चाकरी कर रहा हूँ परमात्मा की कर रहा हूँ, बराबर। मेरा धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, मुझे कोई गुरु बनना नहीं है। गुरु देखो, कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि गुरु माने ही परमात्मा, गुरु माने ही परमात्मा। बराबर, आजकल तो ये गुरुवाई हो गई, हर एक कहने लगे कि मैं गुरु हूँ, यानी हर एक कोई बोल रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो ये झूठी बात है, झूठी बात। तो व्हाट्सएप में नमस्ते करो और उसमें लिखो कि मुझे कबीर बीजक भेज दो, मैंने आपके 100-200 जो भी है वीडियो देखे है। तो हमें फिर हम क्या करते हैं, चलो 100 के ऊपर इन्होंने देख लिए ना, सुन लिए वीडियो, तो कबीर बीजक हम दे देते। तो कबीर बीजक में क्या होता है, हमारा और विश्वास बढ़ता है कि वो जो 400 साल का पुराना है ना, देखो आप उस टाइम कबीर जी क्या कहते थे, बराबर, परमात्मा के बारे में। तो उन्होंने कोई उनकी मान बढ़ाई नहीं की। देखो, बाकी तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ होते हैं, तो उसमें जो भी ग्रंथ लिखता है ना, उसकी मान बढ़ाई होती है, वो उसको ही परमात्मा घोषित करता है उसमें। लेकिन ये कबीर बीजक ऐसा है, नाम तो कबीर है उसमें, लेकिन कबीर साहब की उसमें कोई भी मान बढ़ाई उन्होंने नहीं की है। उन्होंने उल्टा परमात्मा का दास कहा है, दासों का दास कहा है। बराबर, बराबर बराबर, दासों का दास किया उसने, अपनी बढ़ाई नहीं की उसने। बराबर, नहीं करनी नहीं। हम देखो, हम परमात्मा बन सकते हैं क्या? नहीं ना, परमात्मा तो परमात्मा की जगह है ना, हम आत्मा है तो हम हमारी जगह है ना। तो क्यों हम ऐसा उल्टा काम करने, बाप बनने की कोशिश क्यों करना? बराबर नहीं, तो बेटा बन के रहो ना, बेटा बन के। तो ऐसे ही कबीर साहब हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, इन्होंने परमात्मा के बारे में यही कहा है कि हम उसके दास हैं। बराबर, बराबर। तो यही होना चाहिए, दास रहने से ही सब कुछ हमें मिल जाएगा, फिर परमात्मा भी मिल जाता है। बराबर, अहंकार में नहीं रहना कि मैं भी परमात्मा बन जाऊं। परमात्मा देखो, उससे बोलने से क्या हो जाएगा, उल्टा उसका अज्ञान प्रकट हो जाएगा ना।
अच्छा बोल लेंगे तो अच्छा भगवान ने तो सोचेगा, अच्छे दुनिया के सबके साथ बोल रहे हैं, अच्छा सबके साथ होए, तो जो अच्छा बोल रहा है उसके लिए कोई बुरा थोड़ी न करेगा। तो कबीर बीजक ने यही कहा कि उन्होंने परमात्मा को साहब कहा है, बराबर। मैं साहब का ही दास हूँ, माने परमात्मा का दास हूँ, इतना स्पष्ट कहा है, बारम्बार कहा है। और ये लोग बाकी लोग कुछ भी बोल देते हैं, वो चलो जाने दो, हमें वो उसमें इतना नहीं जाना है। देखो हमारे भाग्य में तो परमात्मा ने हमें रास्ता दिखाया ना, खरा सत्य वाला रास्ता बताया ना, बताया, सच्चा रास्ता बताया, बहुत हो गया हमारे लिए। बाकी लोग क्या कर रहे, क्यों कर रहे, तो हमें उसमें नहीं जाना है। जब मैंने कहा ना, जिसका जिसका भाग्य, जिसका जिसका कर्म, जिसका जिसका धर्म, जिसका जिसका जैसा मन वचन कर्म होता है, उसके हिसाब से जो तो कर रहा है, और चलने दो, उनको भी हमारा कोई बोलना या टोकना नहीं है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद। सत साहेब जी, सब नमस्ते गुरु जी, नमस्ते।